एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम नन हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत का 25 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VBI होने वाला है। हमने प्रीवियस पार्ट में 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर किया था। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। ऑप्शन ए कबीरपंथियों सी कनफटी टोपी, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी गांधी टोपी, ऑप्शन डी राजस्थानी पगड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरपंथियों से कनफटी टोपी। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत ने पतहू को किसके साथ भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने पतहू को किसके साथ भेज दिया। ऑप्शन ए भाई के साथ, ऑप्शन बी पिता के साथ, ऑप्शन सी बहन के साथ, ऑप्शन डी चाचा के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई के साथ। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतहू को भाई के साथ भेज दिया। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। ऑप्शन ए खुशी मनाने को, ऑप्शन बी नाचने को, ऑप्शन सी गाने को, ऑप्शन डी उत्सव मनाने को। इसका आंसर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्सव मनाने को। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पतहू को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत ने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। ऑप्शन ए कबीरपंथी मठ में, ऑप्शन बी हनुमान मंदिर में, ऑप्शन सी शिवालय में, ऑप्शन डी अनाथालय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरपंथी मठ में। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी फागुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माघ तक। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था। ऑप्शन ए चटाई पर, ऑप्शन बी चादर पर, ऑप्शन सी चौकी पर, ऑप्शन डी गद्दा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चटाई पर। बाल गोविंद भगत अपने मरे हुए बेटे को चटाई पर लेटा कर रखा था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहेब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहेब मानते थे। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहेब मानते थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए बेटे की मृत्यु के दिन, ऑप्शन बी बेटे के परदेश जाने पर, ऑप्शन सी बेटे के जन्मदिन पर, ऑप्शन डी बेटे के शादी के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटे के मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाल गोविंद भगत की पतहू थी। बाल गोविंद भगत की पतहू थी। ऑप्शन ए करकसा, ऑप्शन बी रोगग्रस्त, ऑप्शन सी सुशील, ऑप्शन डी झगड़ालू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशील। बाल गोविंद भगत की पतहू सुशील थी। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। अपने बेटे के मरने पर भगत ऑप्शन ए रोने लगे, ऑप्शन बी बेहोश हो गए, ऑप्शन सी गाने लगे, ऑप्शन डी सिर पिटने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाने लगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर गाने लगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत के 1 बेटे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बाल गोविंद भगत का बेटा, ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत का बेटा है। ऑप्शन ए बुद्धिमान था, ऑप्शन बी सुस्त था, ऑप्शन सी मोटा था, ऑप्शन डी दुबला पतला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गोविंद भगत का 1 बेटा था जो कि सुस्त था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी संत, ऑप्शन सी गृहस्थ, ऑप्शन डी फकीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत पेशे से गृहस्थ थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग।
बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी अल्लाह, ऑप्शन सी साहेब, ऑप्शन डी फकीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बाल गोविंद भगत की उम्र थी, बाल गोविंद भगत की उम्र थी ऑप्शन ए 60 के ऊपर, ऑप्शन बी 50 के ऊपर, ऑप्शन सी 60 के ऊपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर थी। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब क्यों मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब क्यों मानते थे? ऑप्शन ए बचपन के दोस्त थे, ऑप्शन बी साथ पढ़े थे, ऑप्शन सी कबीर के आदर्शों पर चलते थे, ऑप्शन डी कबीर के पुजारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके आदर्शों पर चलते थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? ऑप्शन ए घर के अंदर, ऑप्शन बी घर के बाहर, ऑप्शन सी घर के आंगन में, ऑप्शन डी मंदिर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर के आंगन में। बाल गोविंद भगत घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? ऑप्शन ए बेटी से, ऑप्शन बी पोती से, ऑप्शन सी पतोह से, ऑप्शन डी भाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतोह से। बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु के बाद अपनी पतोह से आग दिलवाया मतलब मुख अग्नि दिलवाया। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए? बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोह को कहाँ भेज दिए? ऑप्शन ए मायके, ऑप्शन बी बहन के यहाँ, ऑप्शन सी नानी के यहाँ, ऑप्शन डी चाची के यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मायके। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को मायके भेज देते हैं। अगला 22 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे? ऑप्शन ए कपूरी ठाकुर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। तो ये गीत बाल गोविंद भगत गाते थे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, पावस की फुहार पर किसके सितार बज उठते थे? ऑप्शन ए योगी के, ऑप्शन बी साधु के, ऑप्शन सी पंछी के, ऑप्शन डी नर्तकी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योगी के, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करवानी है किसने कहा? भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करवानी है किसने कहा? ऑप्शन ए खरीदार ने, ऑप्शन बी मालिक ने, ऑप्शन सी नौकर ने, ऑप्शन डी दही वाली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालिक ने। भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करवानी है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? ऑप्शन ए उजली कमली, ऑप्शन बी हरी कमली, ऑप्शन सी नीली कमली, ऑप्शन डी काली कमली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली कमली। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत काली कमली पहनते थे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।